shoot outdoors alone. Point number 1 is your location. Make sure कि आप बहुत ज़्यादा crowded जगह पे नहीं जा रहे, but then आप बहुत सुनसान सी जगह पे भी नहीं जा रहे, क्योंकि हमें थोड़े बहुत लोग तो चाहिए आसपास just in case safety के लिए. And then you can figure out कि किस टाइम पे कितनी भीड़ होती है, कौन सी जगह खाली होती है जहाँ पे आप बैठ के शूट कर सकते हो. कैफेज़ में शूट कर सकते हो आप, ऐसे ओपन पार्क में शूट कर सकते हो आप, एम्प्टी स्ट्रीट्स में शूट कर सकते हो. टिप नंबर 2 इज़ फॉर माई ओवर थिंकिंग क्रिएटर्स जिनको ये डर लगता है कि कहीं हमारा फ़ोन ही ना चोरी हो जाए. तो वैलिड है आपका ये डर. सो दिस इज़ व्हाट आई डू. अपना ट्राइपॉड बिल्कुल अपने पास रखती हूँ. बैग साइड में रहता है पर मेरे पास में रहता है, सो दैट मेरा ध्यान सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने में रहे, इसमें नहीं रहे कि कहीं मेरा ट्राइपॉड या मेरा फ़ोन चोरी ना हो जाए. होता है यार ये डर, हो सकता है. अगर आपको भी है तो जस्ट मेक श्योर कि सब कुछ आसपास है. चूज़ अ शूटिंग स्टाइल. आप हैंड हेल्ड शूट कर सकते हैं या आप ट्राइपॉड के साथ शूट कर सकते हैं. गो फॉर हैंड हेल्ड वीडियो. अगर आप एक व्लॉग स्टाइल वीडियो बनाना चाहते हैं, कैजुअल वाइब्स देना चाहते हैं, तो आप हैंड हेल्ड बनाइए. ईजी टू कंट्रोल भी होता है. पर अगर आप सिनेमैटिक शॉट्स लेना चाहते हैं, वाइड एंगल शॉट्स लेना चाहते हैं, टॉकिंग हेड वीडियो बनाना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राइपॉड यूज़ करें क्योंकि स्टेबल शॉट्स आते हैं उसमें. टिप नंबर 4, इन्वेस्ट इन गुड ऑडियो. वीडियो कितनी भी गंदी हो ना, 1% फिर भी लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर ऑडियो ख़राब होगी तो लोग नहीं देखेंगे. इंडोर्स आप फिर भी अपने फ़ोन के माइक से मैनेज कर सकते हो, लेकिन बाहर ना बहुत शोर होता है. आउटडोर्स क्या होता है ना कि एम्बियंट साउंड, नेचुरल साउंड ऑलरेडी बहुत है. चिड़िया की साउंड है, पत्ते हिल रहे हैं उसकी साउंड है, हवा आ रही है, लोग बात कर रहे हैं, ऊपर से 10 बार तो मेरे ऊपर से ही सारी प्लेन चली गई है, कार की आवाज़ आती है, हॉन्किंग की आवाज़ होती है, बहुत सारी आवाज़ें होती हैं जो आपका फ़ोन जो है वो माइक जो है वो कैप्चर कर लेगा. और हो सकता है कि आपकी आवाज़ जो है वो इतनी क्रिस्प ना आए, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं देगा. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. नाउ आई हैव अ माइक एंड मैं इतनी दूर जा रही हूँ तो भी आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आएगी. मैं और थोड़ी दूर जाती हूँ, रुको. आपको मेरी आवाज़ अभी भी आ रही है? हेलो, क्या आप मुझे देख सकते हैं एंड सुन भी सकते हैं? या दैट्स द पावर ऑफ वायरलेस माइक, क्योंकि मैं कितनी भी दूर जा सकती हूँ. ओके, अब मेरे पास माइक नहीं है तो लेट्स सी. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अभी भी आ रही है? ओके, वेरी गुड. क्या अभी भी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा और पीछे जाते हैं. क्या आप मुझे देख और सुन सकते हैं? आई थिंक आप मुझे देख सकते हैं बट सुन नहीं. ये है नुकसान माइक ना होने का. आई वुड सजेस्ट कि आप एक वायरलेस माइक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उससे आपको एक फ्रीडम मिल जाएगी कि आप दूर जाके भी बात कर सकते हो. अगर आपके पास वायर वाली माइक होगी तो उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि जितनी लेंथ है वायर की उतनी ही आप दूर तक जा सकते हो. तो बेटर रहता है अगर आप एक वायरलेस माइक यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप बाहर हैं तो. प्लान बिफोर यू स्टेप आउट. मेक श्योर कि आपने एक चेकलिस्ट बना ली है कि आपको क्या क्या शॉट्स लेने हैं, आपकी स्क्रिप्ट रेडी है कि आपको क्या क्या पॉइंट्स बोलने हैं, आपके इक्विपमेंट सारे चार्ज्ड हैं, आपने सारा कुछ पैक कर लिया है. ये सारा कुछ निकलने से पहले आपको देखना होगा. यू विल नीड टू प्लान एवरीथिंग, क्योंकि बाहर ऑलरेडी आप कॉन्शियस हो कि लोग देख रहे हैं, मैं कैसे शूट करूँ, ये लाइटिंग कैसी आ रही है, ये कैसे हो रहा है. आपके पास ऑलरेडी 10 चीज़ें हैं. तो बोलना क्या है, कैमरे की बैटरी तो नहीं ख़त्म हो रही है, माइक की बैटरी तो नहीं ख़त्म हो रही है, ये सारी चीज़ें ना आपकी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. तो मेक श्योर कि आप सारा कुछ लिख के आ रहे हो. जैसे कि मैं इतने टाइम से वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन जब मैं बाहर आती हूँ ना मैं ब्लैंक हो जाती हूँ. तो मैं सारा कुछ लिख के रखती हूँ, अपने सारे पॉइंट्स में लिख के रखती हूँ कि मुझे ये बात करनी है. तो ये सारी चीज़ें आप अगर लिख लेंगे ना तो आपकी शूटिंग जो है वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत टेंशन में हैं, है ना, कि लोग हमें देख रहे हैं और हम ऐसे बाहर आके बात कर रहे हैं, तो हम कंफर्ट जोन से ऑलरेडी बाहर हैं. तो जितना हम कुशनिंग खुद को दे सकते हैं, जितना हम कंफर्टेबल कर सकते हैं अपना ये शूटिंग, उतना हमें करना है. तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें निकलने से पहले आपने रेडी कर ली हैं. यूज़ नेचुरल लाइट वाइजली. लाइट को ट्रैक करने के लिए ना जस्ट मूव अराउंड एंड सी कि कहाँ सबसे अच्छी लाइट आ रही है, और फिर वो आप अपना स्पॉट लेके शूट करने लग जाओ. कहीं पे भी बस कैमरा ऑन करके शूट मत करने लगना. पता चले घर जाके जब फुटेजेस देख रहे हो तो एकदम डार्क आ रही है. सो मेक श्योर कि आपका फेस जो है वो ब्राइट होना चाहिए आपके बैकग्राउंड से. अगर बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा है, फेस डार्क है, तो लाइटिंग की गड़बड़ है. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है. जहाँ से भी सन आ रहा है, बेसिकली सिंपल, जहाँ से सन आ रहा है उसके आप सामने खड़े रहोगे तो हमेशा लाइटिंग अच्छी होगी. अगर जहाँ सन पीछे की तरफ से आ रहा है और मैं यहाँ खड़ी रहूँगी तो लाइटिंग ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. नेचुरल लाइट है, ऐसा नहीं है कि आपको सामने आंखों से दिख रहा है कि पूरी पार्क में तो लाइट है ही तो कैमरा भी कैप्चर कर लेगा, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जहाँ से सन आ रही है वहाँ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है. अच्छा, बेस्ट लाइट आती है अर्ली मॉर्निंग या फिर गोल्डन आवर में, जब आपको सॉफ्ट एंड फ्लैटरिंग लाइट मिलेगी. तो आप अपने शूट का टाइमिंग जो है उस हिसाब से प्लान कर सकते हो. अ बोनस टिप, मेक श्योर टू चेक योर फुटेज बिफोर यू लीव द स्पेस.
हो सकता है आपने कोई एक शॉट में गड़बड़ कर दी हो और अब घर जाके अगर देखोगे ना कि वो शॉट गड़बड़ हो गई है, बहुत गुस्सा आएगा और फिर वापस आके शूट करना मुझे नहीं लगता कि आप करोगे। सारे शॉट्स जैसे जैसे शूट करते जा रहे हो वैसे वैसे रिव्यू करते जाना, जस्ट टू बी श्योर कि आपको जैसा शॉट चाहिए था आपने वैसा ही लिया है। लास्टली, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। नो मैटर आप कितनी वीडियोस देख लो, कितने टिप्स के बारे में सुन लो, पढ़ लो, प्लानिंग कर लो, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना तब तक आप हमेशा डरे रहोगे। हमेशा आपको लगेगा कि कैसे करूँ, क्या करूँ। तो जितना आप बाहर निकलोगे, जितना शूट करोगे, उतना तो एक तो समझ में आएगा कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। आपको खुद अपने नए ट्रिक्स पता चलेंगे, लाइटिंग समझ आएगी, ऑडियो समझ आएगी। तो ये सारी चीज़ें तो आपको बाहर निकल के ही करनी पड़ेगी। हमेशा शुरू में नर्वसनेस होगी, मुझे होती है। मैं बहुत कम बाहर आके शूट करती हूँ, पर जब भी करती हूँ मुझे नर्वसनेस होती है। मुझे हमेशा ये लगता है कि लोग देख रहे हैं, लोग जज कर रहे हैं। ऑनेस्टली लोग नहीं देख रहे, हाँ देख रहे हैं, बट वो देख के भूल रहे हैं। उनके लाइफ में अलग चीज़ें चल रही हैं। तो वो यहाँ सिर्फ ये नहीं देखने आए हैं कि वो स्वाति पार्क में आके शूट कर रही है, क्या शूट कर रही है, ये मुझे आके नहीं जज कर रहे हैं। अब आपके लिए यही टास्क है कि मैंने आपको जो भी टिप्स बताएं इस वीडियो में, अब जाके बाहर शूट करो। भले 1 मिनट की वीडियो शूट करो, 30 सेकेंड्स की वीडियो शूट करो, बट जस्ट गो, learn about framing, learn about audio, learn about lighting, and most importantly learn how to talk even when there are people around you. तो ये सारी चीज़ें करो and I'll see you in the next video. Make sure to like, share and subscribe, और हो सकता है आपको ये वाली वीडियो काफ़ी हेल्प करे।